स्कंद पुराण, तापी पुराण, तापी महात्म्य में वर्णन है इस मंदिर का। 12वें अध्याय में मंदिर का उल्लेख है जो खुद महादेव ने कार्तिक को सुनाया है। गुजरात राज्य के सूरत शहर के पास कामरेज से 3.5 किलोमीटर दूर खोलेश्वर गांव में है खंजेश्वर महादेव। तापी के उत्तर किनारे पर हैं खंजेश्वर महादेव। यह इकलौता वीडियो है YouTube और Facebook के ऊपर, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें दर्शन का लाभ करवाएं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये हैं कार्तिक नौम के दिन के, यानी जो रंग अवधूत महाराज जी की जन्म जयंती का दिन है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पर दान पुण्य दर्शन का जो पुण्य मिलता है वो अक्षय हो जाता है। पास में ही है यहाँ पर राधा कृष्ण जी का मंदिर, तो वहाँ पे भी दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। कार्तिक नौम की तिथि को कुष्मांडा नौम भी कहा जाता है, यानी आज का दिन 12/11/2021 के जो आप दर्शन कर रहे हैं ये है सतयुग की युगादि तिथि, यानी सतयुग की बड़ी तिथियों में से एक तिथि, जिसका योग आज है। और भगवान की कृपा से आपको और मुझे दर्शन का भाग्य मिला। भगवान कृष्ण और खुद भगवान शिव यहाँ पर आए थे, उसकी कथा मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन जो पुण्य कार्तिक मास में पूर्णिमा के दिन पुष्कर में नहाने से मिलता है, उतना ही पुण्य कार्तिक नौम में खंजेश्वर महादेव के दर्शन से मिलता है। तापी माता में डुबकी लगाने के बाद, मंदिर के महाराज और ब्राह्मण से संकल्प करवाने के बाद, संतान जिन्हें नहीं हो रही वो यहाँ पर खास आते हैं संतान प्राप्ति के लिए, और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और वापिस आकर फिर उन्हें दर्शन करने पड़ते हैं। 3 तिथियाँ युगादि मानी जाती हैं, यानी हर युग में एक बड़ी तिथि होती है। वैशाख सुद की तीज, भाद्र कृष्ण की तेरस और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष को नौम को, यानी आज के दिन को युगादि तिथि कहा गया है, जिसके आज आप दर्शन कर रहे हैं। खंजेश्वर महादेव की महिमा इतनी बड़ी है कि आज कलयुग में भी उनका प्रभाव है। आज कलयुग में भी यहाँ पर गांव में, यानी कि खंजेश्वर महादेव खोलेश्वर गांव के, जिनके अभी आप दर्शन कर रहे हैं, तो चलिए बताता हूँ कि क्यों लोगों की मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। भगवान रुद्र यानी खुद महादेव ने अपने पुत्र को तापी महात्मा बताया था। स्कंद पुराण में तापी महात्म्य में उन्होंने बताया था कि तापी नदी के दक्षिण तट पर, यानी किनारे पर, सभी प्राणियों को मोक्ष देने वाला तीर्थ है, जहाँ खंजन नाम के ऋषि का आश्रम था। करंग नाम के राक्षस को मारकर भगवान कृष्ण और बलराम यहाँ पर खोलेश्वर आए थे, यानी खोलेश्वर गांव में। वो आज ही का दिन था, यानी कुष्मांडा नौम कार्तिक नौम थी। गोपियों के साथ में कृष्ण भगवान खंजन ऋषि के आश्रम आए और खंजन ऋषि ने श्रद्धा से उनकी सेवा की और कामधेनु गाय से भगवान को 32 तरह का खाना खिलाया। तो उस समय वज्रकेतु नाम का राक्षस हाथी का रूप लेकर भगवान कृष्ण को मारने वहाँ पर आया और सब डर गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे मारकर सबको भयमुक्त किया। तब भगवान कृष्ण ने खंजन ऋषि से कहा कि मैं आपकी सेवा पूजा से प्रसन्न हुआ हूँ, आपके आश्रम में रुका हूँ, आप मांगिए आपको क्या वरदान चाहिए, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। तो खंजन ऋषि ने कहा, भगवान मैंने आपके दर्शन पा लिए, अब इससे ज़्यादा तो मुझे और क्या चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप प्रसन्न होकर कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वैकुंठ के दर्शन जीते जी यहाँ पर करवा दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने खंजन ऋषि को वैकुंठ के दर्शन यहीं पर करवाए थे और वरदान भी दिया कि जो भी तापी में स्नान कर यहाँ पर आकर भगवान शिव के दर्शन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होगी। वज्रकेतु राक्षस को भी यहीं पर तापी स्नान करने से और दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, भले वो राक्षस था। फिर खंजन ऋषि ने यहाँ शिव जी की उग्र तपस्या की, तब भगवान शिव पार्वती जी के साथ में प्रकट हुए। और तो प्रकट होते ही महादेव ने खंजन ऋषि से कहा कि आप मांगिए क्या वरदान चाहते हैं, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ। तो खंजन ऋषि ने कहा
कि मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो वेद, उपनिषद और शास्त्रों के कुशल श्रद्धालु हों, ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो। तो आज ही के दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा कुष्मांडा नौम के दिन महादेव ने तापी में से एक आत्मलिंग प्रकट किया और कहा कि इसे मेरा स्वरूप मानकर इस आत्मलिंग की जो भी पूजा करेगा और आपकी पत्नी भी पूजा करेगी तो उसे ऐसी ही पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए खंजन ऋषि के नाम से कहलाए खंजनेश्वर महादेव और गांव का नाम पड़ गया धीरे धीरे खोलेश्वर महादेव। आज भी लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो तापी में स्नान कर कर महादेव से संकल्प करवाते हैं। तो संतान प्राप्ति हो जाने के बाद में अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर फिर से दर्शन करने के लिए आते हैं और भी हर तरह की मनोकामना पूर्ण करते हैं खंजेश्वर महादेव। तो यही वो स्थान है जहाँ कार्तिक नौम को भगवान कृष्ण भी प्रकट हुए थे और भगवान महादेव भी यहीं पे प्रकट हुए थे और इसीलिए आज तक यहाँ पर किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई। और इसीलिए भगवान कृष्ण के वरदान के अनुसार यहाँ पर तापी में स्नान करने के बाद दर्शन करने वालों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और महादेव के वरदान के अनुसार जिन्हें संतान नहीं होती उन्हें सुसंतान की प्राप्ति होती है। यहाँ मंदिर में एक विशाल नंदी हैं। इतने विशाल नंदी तापी पुराण में वर्णित किसी भी मंदिर में शायद ही होंगे। कुछ ही क्षणों में संकल्प चालू हो जाएगा। आप भी को भी ऐसा अनुभव होगा कि आप भी यहीं पर बैठ के दर्शन कर रहे हैं। पास में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ ज़रूर जाइएगा। थोड़ी दूरी पर भगवान कृष्ण गाय को बचाने गए थे, जहाँ पे भगवान के गाय के पाँव के निशान है गाय पगला, वहाँ भी दर्शन करने जरूर जाइएगा। जन्मो जन्मांतरः सचित पाप कर्म स्वयं अर्थनम गौ हत्या पाप ब्रह्म हत्या पाप श्री गुण हत्या पाप तदांशः कायिक वाचिक मानसिक पाप कर्म निवारण निवृत्ति अर्थनम वर्तमान जन्म सकल ज्ञान अज्ञान निमित्तः सकल पाप कर्म स्वयं अर्थनम तथांच देवऋण ऋषिऋण पितृऋण ऋण बंधन मुक्तेश्वरः हेत्वे तथांच मम जन्म कुंडली उपस्थितो सकल अशुभ दोषः